नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने HTML की बेसिक टैग के बारे में जाना था कि हम HTML में बेसिक टैग्स का उपयोग कैसे करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होती है और फॉर्मेटिंग टैग को HTML में कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी वर्ड, पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट में अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, मतलब उसकी टेक्स्ट कलर या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज़ को अपने हिसाब से बदलना। MS वर्ड में तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ पैराग्राफ या लाइन को सिलेक्ट करते हैं और एक ही क्लिक में उसकी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर, इंडेंटेशन एक्सेट्रा को सिर्फ एक ही क्लिक में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन HTML में किसी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें टैग्स को लगाना पड़ता है, क्योंकि HTML में टैग के द्वारा ही फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। और जब आप किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो आप सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये टॉपिक में जो कुछ भी लिखा गया है वो किस चीज़ के लिए है। तो ऐसे ही किसी वेब पेज में हेडिंग देने के लिए हमें एक टैग लगाना होता है जिसे हेडिंग टैग कहते हैं। और ये हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं। इन्हें H1, H2, H3 ऐसे करके H6 तक लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग टैग लगाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हेडिंग ही लिखी जाती है। तो हम यहाँ सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट लगाएंगे, जैसा कि हमने सभी टैग्स में लगाए हुए हैं। और यहाँ हम बीच में H1 टाइप करेंगे। और ये टैग्स पेयर होते हैं तो हमें इन्हें क्लोज भी करना होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि इन्हें क्लोज करने के लिए स्मॉल देन ब्रैकेट के बाद स्लैश लगा के हम H1 टाइप करेंगे और ग्रेटर देन ब्रैकेट लगा के क्लोज करेंगे। अब इसे कंट्रोल S प्रेस करके हम सेव करेंगे और क्रोम में आकर हम इसे ओपन करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल O प्रेस करेंगे और जहाँ भी हमने ये फाइल सेव की हुई है वहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो चलिए हम दूसरी हेडिंग लगा के देखते हैं। दूसरी हेडिंग के लिए भी हमें बस यहाँ पर H1 की जगह H2 लिखना है। यहाँ पर मैंने हेडिंग को चेंज किया हुआ है। यहाँ पर आपको दूसरी बार हेडिंग लगाने के लिए सिर्फ यहाँ पर H1 की जगह H2 लिखना है। और अब हम कंट्रोल S से सेव करेंगे और क्रोम में आकर जब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड हेडिंग भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ फॉन्ट साइज़ का ही यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिलता है हेडिंग्स में। हम जल्दी से बाकी के हेडिंग्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग टैग लगा दिए हैं। हम क्रोम में जाकर जब रिफ्रेश करेंगे तब आप देख पा रहे हैं कि हमारी हेडिंग एक के बाद एक छोटी होती चली जा रही है। मतलब H1 से लेकर H6 तक आपको 6 टाइप की हेडिंग देखने को मिलेंगी, जिनमें सिर्फ फॉन्ट साइज का ही अंतर होता है। तो ये तो हुआ हेडिंग टैग। दूसरा टैग है पैराग्राफ। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ 4 लाइनों में ये मैटर लिखा हुआ है और यहाँ वेब पेज में ये सब कुछ एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये 2 पैराग्राफ में दिखाई दे तो इसके लिए एक टैग का यूज़ किया जाता है जिसे पैराग्राफ टैग कहते हैं। तो ये टैग लगाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर आना होगा और वहाँ पर P टैग लगाना होगा। और जहाँ तक आप पैराग्राफ चाहते हैं वहाँ एंड में इस टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पैराग्राफ बनाए हुए हैं और हम क्रोम में जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ था और अब यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ पैराग्राफ टैग।
अब मान लीजिए हमें किसी वर्ड को या किसी लाइन को बोल्ड करना है जिससे कि वो बाकी से अलग दिखे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टैग का उपयोग करेंगे जिसे बोल्ड टैग कहते हैं। तो जैसे कि मुझे ये लाइन बोल्ड करनी है तो हम यहाँ सबसे आगे आएंगे और टैग लगाएंगे बी, और यहाँ आखिरी में आके इस टैग को क्लोज करेंगे। चलिए हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। और हाँ, जब भी आप किसी टैग या अपने कोडिंग में कुछ बदलाव करें तो उसे सेव ज़रूर करें। तो हम क्रोम में आकर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लाइन सेलेक्ट की हुई थी ये बोल्ड हो गई है। तो ऐसे आप बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब भी कोई टैग लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पैराग्राफ टैग लगाया तो हमने उस पैराग्राफ का पहला अल्फ़ाबेट लिया, और बोल्ड टैग लगाया तो हमने बोल्ड का पहला अल्फ़ाबेट बी लिया। सभी टैग के साथ ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट ही लिखना होता है और टैग के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा उसी वर्ड या उसी लाइन पर ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों, हम बस 3 या 4 टैग ही एक वीडियो में बताएंगे जिससे कि ये वीडियो लंबी ना हो और जो भी कुछ वीडियो में बताया जाए वो अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे और भी जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।